हाय साथी जय जगन्नाथ स्वागत कर नया वीडियो को देखो आप जानते कि प्रत्येक वर्ष आपंकर ओडिशा रे हॉस्टल एग्जाम कंडक्ट करा हुए जोटा कि बीडी पिला माने दे थांती ठीक अच्छे एवं ए वर्ष आपंकर आसबार अच्छी एजे आप नोटिफिकेशन आसीनी बट आपको बहुत जल्दी देखा पाइबे आप नोटिफिकेशन आसो ठीक अच्छे तो यार रिलेटेड आप आज वीडियो रही आप लास्ट देखो कंप्लीट वीडियो एथि आप सिलेबस और आप कौन एलिजिबल एवं आप केबे देखा पाइबे आप हॉस्टल नोटिफिकेशन टोटाल आप गोटे वीडियो जापर ठीक अच्छे तो देखो आपंकर ये बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन तरफ प्रत्येक वर्ष आपंकर ये हॉस्टल एग्जाम कंडक्ट करा हुए ये आप नोटिफिकेशन आसला 11/2022 11/11/2022 मैंने आप नवेम्बर मास ये आसला 22 मसीहार ठीक अच्छे एथर आपंकर अप्लाई डेट आप स्टार्ट होता 14/11/2022 रु आपंकर 23/11/2022 ठीक अच्छे तो आपंकर ये देखो मैंने बहुत कम आपंकर टाइम दिया अप्लाई टाइम एवं जल्दी आपंकर एग्जाम होता जनवरी मास आपंकर एग्जाम हो जाता ठीक अच्छे ये आपंकर 2022 मसीहार हॉस्टल आपंकर ये नोटिफिकेशन ठीक अच्छे एबे आम देखा या आपंकर 2023 मसीह के आसला तो देखो ये आपंकर बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ओडिशा कटक ये आपंकर देखो आसला के 8/12/2023 आपंकर जो 2023 मसीह आसला से आपंकर 11/11/2022 मसीह आसला जोटा कि आप नवेम्बर मासरे और ये देखो आपंकर 8/12/2023 आपंकर ये नोटिफिकेशन आसला ठीक अच्छे और यार अप्लाई डेट देखो 11 तारिख डिसेम्बर 2023 आपंकर ये रही नोटिफिकेशन आसला और से अप्लाई स्टार्ट होता 11/12 रु 22/12/2023 आप लास्ट डेट था अप्लाई ठीक अच्छे तो ये कौन ना आप 2023 मसीहा तो आम ये जो बेस रे आम गोटे अनुमान कर अनुमान तो नुहे कनफर्मेशन आपंकर मुझे देवी जे आप नवेम्बर मसरे निहाती आप हॉस्टल आप देखा पाइबे ठीक अच्छे तो चलो देखिए आपको आप एलिजिबिलिटी कौन रही देखो ये आपंकर बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ओडिशा जोटा कि आपंकर रही गाइडलाइन और ये आप टोटाल डिटेल रही अच्छी ठीक अच्छे तो ये आसला आप हॉस्टल 2024 जोड़ा आसला से आप गाइडलाइन टी आप इश्यू कराइला और ये आपंकर प्रायतः किसी चेंज हेनी एथर भी जदि आप किसी चेंज हो पाए तो मार्क जदि आप किसी चेंज होबार अच्छी तो चेंज हुए तो आप मार्क चेंज हो पार ना आप गाइडलाइन किसी चेंज होबार ना ठीक अच्छे तो देखो ये आपंकर दिखाई फास्ट देखो द टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सेल बी कॉल्ड ओडिशा जोटा कि आपंकर हॉस्टल करा ओडिशा सेकेंडरी स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट बीएड कला मैंने आपको यही हॉस्टल टाक क्वालिफाई करने पड़ो ना आप टीचर के पारे ना ठीक अच्छे तो फास्ट मेंटरी आप कौन ना आप बीडी कले बीडी पर आप हॉस्टल टी क्लियर करेंगे ठीक अच्छे हॉस्टल टी आप क्लियर कलापर जैकि आपंकर ओडिशा जो आसो अपकमिंग रिक्वायरमेंट आप टीजीटी पोस्ट आप एलिजिबल हो पारे ठीक अच्छे और ये आपंकर गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा द्वारा आपंकर ये एग्जाम टी कंडक्ट कराई जोटा कि बीएससी आपंकर कंडक्ट करें देखो ये आपंकर ऑनलाइन मोड एग्जाम होता है ठीक अच्छे और देखो ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपंकर एप्लिकेबल कौन हो पारे प्राय आपंकर जो मैंने बीडी कर फास्ट ईयर पे कहते आम एलिजिबल हो पारू कौन हे ये गवर्नमेंट आप देखो गोटे रेजुलेसन आसला जोटा कि 18618 आप नंबर ये मेंशन कराई जोटा कि 17/9/2016 आपको आसला से आप क्लियरली मेंशन कराई डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एंड मास एजुकेशन तरफ आपको आसला इन द फाइनल ईयर ऑफ ट्रेनिंग कोर्स आप फाइनल ईयर होते ट्रेनिंग कोर्स जोटा कि आप बीएड ठीक अच्छे और अपेयरिंग आप लास्ट ईयर जेहतु अच्छा तो आप अपेयरिंग अच्छा और आप फाइनल ईयर हो ठीक अच्छे मैंने आप थर्ड सेमिस्टर थे थर्ड सेमिस्टर थी आप हॉस्टल टी अप्लाई करेंगे और आप एग्जाम देकी आप क्वालिफाई कले आप सर्टिफिकेट वैलिड हो पार जदि आप चाहिए कि ना मु फास्ट ईयर अच्छी मु सेकेंड सेमिस्टर अच्छी तो मुझे अप्लाई करी जमा भी नुहे आप अप्लाई करेंगे आप एग्जाम दे पारे आप जो सर्टिफिकेट इश्यू हो बट से सर्टिफिकेट आपंकर वैलिड हेनी जिते आप जॉब जी आप सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन कर आपंकर ही रिजेक्ट करदे आपको जॉब रे ठीक अच्छे तो आप गोटे जिन मन रखु आप थर्ड सेमिस्टर थे ट्रेनिंग कोर्स जोटा कि आप थर्ड सेमिस्टर आपंकर टीचिंग होता है तो से टीचिंग टाइम रे जोटा कि आप थर्ड सेमिस्टर होगा से टाइम आप हॉस्टल टी अप्लाई करके क्वालिफाई करें आपंकर से सर्टिफिकेट वैलिड हो पार ठीक अच्छे तो ये फास्ट इंपोर्टेंट मोस्ट इंपोर्टेंट थी आपंकर जो एप्लिकेबल जोटा था देन देखो एलिजिबिलिटी कैटेगरी आपको दिखाई जनरल आपंकर सिटीजन ऑफ इंडिया आप ठीक अच्छे एवं ये देखो मेंशन करागला
ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଆରେ ପାସ୍ ହେଇଥିବେ ଏ ତ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପଲସରି ରହିବ। ଓଡ଼ିଆରେ ଆପଣମାନେ ପାସ୍ ହେଇଥିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଲେଖିପାରୁଥିବେ, ପଢ଼ିପାରୁଥିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ହି ଆଣ୍ଡ ସି must have passed HSC examination conducted by Board of Secondary Education Odisha, equivalent examination conducted by any other state board or central board, CBSE, ICSE with Odia as language subject first, second, third। ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଆ जो सब्जेक्ट रखिथे आपंकर जो बीएससी बोर्ड आप जो 10th क्लास एग्जाम देते से ओडिया सब्जेक्ट थी कि आप सीबीएसई नौकरी कि आईसीएसई बोर्ड आप एग्जाम देते से आप फास्ट सेकेंड कि थर्ड लैंग्वेज आप ओडिया थी निहाती आवश्यक, ठीक अच्छे। ये आप फास्ट इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिगला। देन देखो सेकेंड आप प्लस टू पास करेंगे, ठीक अच्छे, से सेम आप ओडिया सब्जेक्ट आप रही प्लस टू एवं थर्ड आप देखो एसएससी 10th स्टैंडर्ड सिंगल सब्जेक्ट आप सिंगल सब्जेक्ट बीएससी ओडिशा जोड़ा कि आप कंडक्ट करे से आप जो एमआईएल ओडिया आप रखिकी आप क्वालिफाई करते एलिजिबल हो पारे, ठीक अच्छे। देन देखो इन केस द कैंडिडेट डिजर्व टू बी लैंग्वेज टीचर आप जो लैंग्वेज टीचर पे अप्लाई करमती आप हिंदी और क्लासिकल टीचर संस्कृत तेलुगु उर्दू passing Odia examination 7th 8th standard conduct by BSc Odisha shall be allowed। जदि आप क्लासिकल टीचर आप ट्रेडिशनल पिला होती, ठीक अच्छे, संस्कृत जो मैंने शिक्षा शास्त्री कहते तेलुगु उर्दू हो गले, हिंदी टीचर जो मैंने गले तो से जदि आप सब कोर्स कर तो आपंकर 7th स्टैंडर्ड कि 8th स्टैंडर्ड आप गोटे ओडिया एग्जाम आप हुए बीएससी तरफ से एग्जाम टी आप पास करेंगे आप एलिजिबल हो पारे, ठीक अच्छे। देन देखो ये आप कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 आप रही। कैटेगरी 1 आप रही कौन कौन एजुकेशन टीचर, ठीक अच्छे, टीजीटी इन साइंस आर्ट्स हिंदी क्लासिकल टीचर संस्कृत उर्दू तेलुगु, ये आप कौन कैटेगरी 1 रे जाऊँगी। कैटेगरी 2 आप कौन ना फिजिकल एजुकेशन टीचर जोटा कि आप पीटी रही। तो आपंकर ये टीजीटी पोस्ट कौ मैंने आसले ना साइंस आर्ट्स हिंदी क्लासिकल टीचर संस्कृत उर्दू तेलुगु एवं आप कैटेगरी 2 जोटा कि पीटी टीचर पर रही अच्छी, ठीक अच्छे। एवं आप नोटिफिकेशन आसी नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आप आसो, ठीक अच्छे। नवेम्बर मास आपको जाऊँगी से आप नोटिफिकेशन लास्ट कि थर्ड वीक आप देखा पाइबे कि सेकेंड वीक देखा पाइबे, ठीक अच्छे। देन देखो ये आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुल दी जाए आप देखो टीजीटी आर्ट्स में आप कौन दरकार ना आप बैचलर डिग्री करेंगे, ठीक अच्छे, आर्ट्स नहीं थे कॉमर्स नहीं था कि आप शास्त्री कर संस्कृत जोटा कहुच्छी, ठीक अच्छे, संस्कृत तो से आप कौन ना ओडिया आप सब्जेक्ट थी चाहे से आप ऑनर्स हो इलेक्टिव हो पास हो कि ऑनर्स हो कि आप कंपलसरी हो कि ऑप्शनल हो जहाँ भी हो आप आर्ट्स आप जो ओडिया सब्जेक्ट आप थी आर्ट्स आप नहीं थे सब्जेक्ट ताहले आप एलिजिबल हो पारे टीजीटी आर्ट्स पाई, ठीक अच्छे। एवं ये आप कौन ना रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी आप करेंगे 50% मार्क आप रही बैचलर डिग्री रे, ठीक अच्छे। एसटी एससी एससीबीसी आप रही 45% एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एवं देखो ये एंड दिगला बैचलर इन एजुकेशन बीडी। तो देखो आप बैचलर इन एजुकेशन करेंगे, ठीक अच्छे, बीडी करेंगे 3 year इंटीग्रेटेड बीएड एमएड कोर्स कर एनसीटी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी आप एलिजिबल हो पारे, ठीक अच्छे। से भाई देखो आप 4 year इंटीग्रेटेड बीए बीएड कि आप एनसीटी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी आप बीए बीएड टी ताहले एलिजिबल हो पारे। और ये आप देखो बैचलर डिग्री जोटा कि आप बीए बीएड जोटा रहा कि से आप 50% मार्क रखिथे और एसटी एससी मैंने आप 45% रखिथे हैंडिकैप और एससीबीसी मैंने, ठीक अच्छे, ताहले आप एलिजिबल हो पारे आप टीजीटी आर्ट्स कैटेगरी। देन देखो टीजीटी आपंकर ये पीसीएम सीबीजे रही आप साइंस रे आप बैचलर डिग्री करेंगे, ठीक अच्छे, से आपंकर साइंस सब्जेक्ट आप निहाती ऑनर्स इलेक्टिव पास कि ऑप्शनल ताले एलिजिबल हो पारे। और ये आप सेम देती 50% मार्क और 45% मार्क आप एससी एसटी पीएस आप हैंडिकैप और एससीबीसी, ठीक अच्छे। आप से सेम आप दि जाए क्वालिफिकेशन। और देखो टीजीटी आप हिंदी टीचर जोटा कि रहा से देखो आप हिंदी नहीं थे सब्जेक्ट बैचलर डिग्री रे से आप ऑनर्स हो कि इलेक्टिव हो कि ऑप्शनल हो कि पास हो और ये आप 50% मार्क रही, ठीक अच्छे, यूआर कैटेगरी और आप एससी एसटी हैंडिकैप और एससीबीसी रही आप 45%। और देखो ये आपको दिगला एंड रे एनी वन ऑफ फॉलोइंग ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन आप ट्रेनिंग नहीं थे जोटा कि आप बीडी करेंगे
ठीक अच्छे बीएचडी जोटा आप करेंगे से यही सब आप दरकार सब्जेक्ट ठीक अच्छे हिंदी शिक्षण पारंगत फॉर्म केंद्रीय हिंदी संस्थान आग्रा तो ये आपंकर हिंदी रे आप शिक्षण पारंगत जो सब आप जो सर्टिफिकेट से आपने जो कोर्स आप करेंगे ठीक अच्छे बीएचडी करेंगे एनसीटी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी रे ठीक अच्छे बीएड इन हिंदी रे आपने करेंगे ये सब आपने करते एलिजिबल हो पारे हिंदी टीचर पर ठीक अच्छे ये आपंकर आ कि ना कि राष्ट्रभाषा रत्न एवं आपंकर देखो राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा ये आपंकर जो राष्ट्रभाषा रत्न रहा रत्न जोटा कि से आप हिंदी रे रत्न करेंगे एलिजिबल हो पारे ठीक अच्छे शास्त्री करेंगे हिंदी रे एलिजिबल हो पारे जोटा कि आप रोचे एवं स्नातक करेंगे आप एलिजिबल हो पारे हिंदी टीचर पर ठीक अच्छे आप स्टेट रे आप हिंदी सब्जेक्ट को आपकी अप्लाई करने आप एलिजिबल हो पारे ठीक अच्छे देखो आप क्लासिकल टीचर संस्कृत जो मैंने अप्लाई करेंगे स्टेट रे तो देखो एलिजिबिलिटी आप बैचलर डिग्री करेंगे सहित आप संस्कृत ऑनर्स थी कि इलेक्टिव थी कि ऑप्शनल थी कि पास थी आप एलिजिबल हो पारे ठीक अच्छे और आसी आप परसेंटेज से सेम दिखाई देन देखो शिक्षा शास्त्री आप से शिक्षा शास्त्री आपंकर जो संस्कृत सब्जेक्ट थी आपने बीईडी करेंगे जोटा कि एनसीटी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी रे ताहले आपने स्टेट एलिजिबल हो पारे ठीक अच्छे देन देखो शास्त्री करेंगे ठीक अच्छे संस्कृत आपंकर ये थे सब्जेक्ट आप शास्त्री करेंगे 50% मार्क रखिथे कि आप 45% रखिथे एससीबीसी और आप हैंडिकैप एससीबीसी मैंने ताहले एलिजिबल हो पारे ठीक अच्छे शिक्षा शास्त्री करेंगे से सेम आपंकर ये जो बीएड रहा बीएड आप शिक्षा शास्त्री सेम जिनस ठीक अच्छे तो आपने बैचलर डिग्री करेंगे आप ऑनर्स थी संस्कृत कि इलेक्टिव थी संस्कृत ताहले आप एलिजिबल हो पारे देन क्लासिकल टीचर उर्दू ठीक अच्छे यहाँ आप बैचलर डिग्री करेंगे उर्दू रे ताहले एलिजिबल हो पारे ठीक अच्छे नॉर्मल आप कि ना देन आप क्लासिकल टीचर तेलुगु ये तेलुगु रे करते बैचलर डिग्री देन देखो आप फिजिकल एजुकेशन टीचर पर जो मैंने अप्लाई करेंगे ठीक अच्छे हॉस्टेल से देखो +2 आपने करेंगे ठीक अच्छे इक्विवेलेंट आप रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी रे कि जो आपने करेंगे से आपने जो कोर्स करेंगे कौन ना सीपीईडी डीपीईडी बीपीईडी एमपीईडी ताहले आप एलिजिबल हो पारे आप फिजिकल एजुकेशन टीचर आप अप्लाई करेंगे ठीक अच्छे देन देखो आउ सब कौन रही है देखो ये आप एग्जामिनेशन डिटेल दिगला आप 2 टाइप आप एग्जामिनेशन कर पेपर 1 और पेपर 2 ठीक अच्छे पेपर 1 को मैंने एलिजिबल पेपर 2 को मैंने एलिजिबल या पूर्व आप देखिए पेपर 1 जोटा कि आप रही आप टीजीटी पोस्ट आर्ट्स आपंकर आर्ट्स साइंस एवं टीजीटी आपंकर रहा संस्कृत हिंदी उर्दू तेलुगु या रही पेपर 1 और पेपर 2 आपंकर रही कौन ना आपंकर पीटी ठीक अच्छे एवं आपंकर जो क्वेश्चन पैटर्न सब रही है क्वालिफिकेशन मार्क देखो आपको दिगला ये आपको ये मार्क चेंज मे भी हो पारे न हो पारे ठीक अच्छे कारण विगत दिन में आपंकर देखाई आप मार्क टी चेंज होबार चांस था बट चेंज हो पारे न हो पारे कन्फर्मेशन ना तो आप 45% आप रखिले आप एलिजिबल हो पारे आपंकर स्टेट रे आप क्वालिफिकेशन हो पारे ठीक अच्छे 68 मार्क आप रखुच्च 150 ताहले आप एलिजिबल हो पारे तो आप 45% क्या रही ना आपंकर यूआर कैटेगरी रही ठीक अच्छे एवं आपंकर स्टेट रे जदि आप 35% रखुच्च कौ मैंने ना एसटी एससी हैंडिकैप और एससीबीसी मैंने ताहले आपंकर क्वालिफाई हो आप 150 मार्क रु 53 नंबर जो रखुच्च आप क्वालिफाई हो स्टेट ठीक अच्छे तो ये आपंकर कौन ना क्वालिफिकेशन मार्क देन देखो आपको सर्टिफिकेट इश्यू केमती कर ना आप ऑनलाइन माध्यम आसूचे कि आपंकर बीएससी तरफ पोस्टाल माध्यम आप सर्टिफिकेट आसीज ठीक अच्छे एवं आपंकर ये स्टेट सर्टिफिकेट लाइफ टाइम आपंकर ये वैलिड रहिबो ठीक अच्छे एवं आप नंबर ऑफ चांस आपने थर चांस नहीं पारे जे जाए आप एज है आपने नंबर ऑफ चांस आपने जिते थर भी एटेम्प्ट नहीं पारे स्टेट ठीक अच्छे तो ये आपंकर कौन ना डिटेल्स रही सिलेबस आपको देखीदेवी और ये सब डिटेल मोर टेलीग्राम चैनल अपलोड कर देती आपरे ठीक अच्छे तो ये कंप्लीट इनफॉरमेशन जो मैंने 2025 आपंकर एग्जाम जाऊँगी आपने प्रिपरेशन करूँ आप नवेम्बर मसरे आप नोटिफिकेशन देखा आपने पाइबे स्टेट ठीक अच्छे तो ये फुल डिटेल्स जब वीडियो भल लगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बहुत सारा भल पाइबा देवे जय जगन्नाथ।